हेलो स्टूडेंट्स। तो हम लोगों ने नेक्स्ट प्रीवियस पार्ट ऑफ वीडियो में देखा था कि सॉल्यूशन क्या होता है, सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट क्या होता है, मिक्सचर देखा, होमोजीनियस, हेट्रोजीनियस, और एक सबसे इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी डिस्कस किया था, दैट इज फेज। ठीक, तो और इस पार्ट ऑफ वीडियो में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं अब सॉल्यूशन की कॉन्सेंट्रेशन। देखते हैं। सॉल्यूशन, ठीक है। सॉल्यूशन के लिए आप समझो, सॉल्यूशन में होता है हमारा सॉल्यूट प्लस क्या होता है, सॉल्वेंट। ठीक है, अब उसके लिए हमने लिया दो बीकर लिया, ठीक, जो कि 100 ml का है। इसमें हमने 10 ग्राम शुगर डिजॉल्व किया, इसमें हमने 40 ग्राम शुगर डिजॉल्व किया। ठीक, तो आप बताओ कौन सा ज़्यादा मीठा होगा। तो देखोगे ये मोर स्वीट ही होगा, ये लेस स्वीटनेस होगी, इसकी मोर स्वीटनेस होगी, इसकी लेस स्वीटनेस होगी। ठीक, तो यही जो हम लोग अमाउंट ऐड कर रहे हैं सॉल्यूट का, इसी को हम लोग बोलते हैं कॉन्संट्रेशन। कॉन्संट्रेशन, तो कॉन्संट्रेशन है क्या चीज, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इन सॉल्यूशन। सॉल्यूशन में सॉल्यूट का जो भी अमाउंट है वही हमारा क्या होता है, कॉन्संट्रेशन। अगर उसको कैलकुलेट हम कर ले तो हमने समझ लो क्या कैलकुलेट कर लिया, कॉन्संट्रेशन। अब ये जो सॉल्यूशन होते हैं अलग अलग टाइप के होते हैं। जैसे एक सॉल्यूशन ये देखा, एक सॉल्यूशन आपने ये देखा। तो जो सॉल्यूशन, इस सॉल्यूशन की कॉन्सेंट्रेशन क्या होगी, कम, क्योंकि इसमें सॉल्यूट कम है, इसमें सॉल्यूट ज़्यादा। जिस सॉल्यूशन की कॉन्सेंट्रेशन कम होती है ऐसे सॉल्यूशन को बोलते हैं डाइल्यूट सॉल्यूशन। ऐसे सॉल्यूशन को क्या बोलते हैं, डाइल्यूट सॉल्यूशन। जिस सॉल्यूशन की कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा होती है ऐसे सॉल्यूशन को बोलते हैं कॉन्सेंट्रेट सॉल्यूशन। ध्यान रहे ये दोनों चीजें रिलेटिव प्रॉपर्टी है। ये दोनों चीजें कौन सी प्रॉपर्टी हैं, रिलेटिव प्रॉपर्टी, डाइल्यूट सॉल्यूशन एंड कॉन्सेंट्रेट सॉल्यूशन। ये दोनों कैसी प्रॉपर्टी हैं, रिलेटिव प्रॉपर्टी है। जो नेक्स्ट आता है टाइप ऑफ सॉल्यूशन, वो क्या है वो समझो आप। ये बीकर लिया हमने, ठीक ठीक, बीकर लिया, कितना ml है ये, 100 ml। इसमें मान लो शुगर हमने ऐड किया, ऐड करते जा रहे हैं, करते जा रहे हैं, करते जा रहे हैं, डिजॉल्व होता जाएगा। कब तक डिजॉल्व होता रहेगा, ये सोचो, कब तक ये डिजॉल्व होता रहेगा। डिजॉल्व करते गए 1 ग्राम, 2 ग्राम, 10 ग्राम, 100 ग्राम, 50 ग्राम, डिजॉल्व करते गए, कब तक डिजॉल्व होगा। एक पॉइंट आएगा जब शुगर डिजॉल्व होना क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा। ऐसे सॉल्यूशन को हम लोग बोलते हैं सैचुरेटेड सॉल्यूशन। सैचुरेटेड सॉल्यूशन, सैचुरेटेड सॉल्यूशन का मतलब सॉल्यूशन in which no more solute particle can be dissolved. No more solute particle can be dissolved. ऐसा सॉल्यूशन जिसमें और सॉल्यूट पार्टिकल को डिजॉल्व नहीं किया जा सकता, उस सॉल्यूशन को हम लोग क्या बोलते हैं, सैचुरेटेड सॉल्यूशन। क्या बोलते हैं, सैचुरेटेड सॉल्यूशन। कोई डाउट इसमें? चलो नेक्स्ट टाइप ऑफ सॉल्यूशन देखते हैं। मान लो कि उसी टेम्परेचर पे 100 ml में मान लो हम मैक्सिमम कितना शुगर डिजॉल्व कर सकते हैं, इसमें 100 ग्राम। कितना डिजॉल्व कर सकते हैं, मैक्सिमम 100 ग्राम। ठीक, लेकिन अगर हमने कितना डिजॉल्व किया है, कितना ग्राम, 50 ग्राम।
100 ग्राम डिजॉल्व कर दूं तो वो कैसा हो जाएगा, सैचुरेटेड सॉल्यूशन। और 100 ग्राम डिजॉल्व नहीं है तब इसको एक कहानी से समझते हैं, स्टोरी से, छोटी सी है, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, बहुत आसानी से। जैसे आप मान लो बहुत तेज आपको भूख लगी है, आपके पास भोजन आया, आप 5 रोटी खा सकते हो, आपके पास भोजन कितनी रोटी का आया, 2 रोटी का। तो बताओ आप फुल्ली सेटिस्फाइड हुए, नहीं, लेकिन 5 आया होता तो फुल्ली सेटिस्फाइड हो। फुल्ली सेटिस्फाइड हो जाने का मतलब सैचुरेटेड हो जाते और खाने की इच्छा नहीं होती। 5 चाहिए थी, आई कितनी, 2, मतलब आप सैचुरेटेड नहीं होंगे। तो ऐसे सॉल्यूशन को क्या बोलते हैं, अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है, solution in which more amount of solute can be added. Solution in which more amount of solute particle can be added. Solution जिसमें और सोल्यूट के अमाउंट ऐड किए जा सकते हैं उसे क्या बोलते हैं, अनसैचुरेटेड। चलो ये बात समझ में आती है। एक और चीज़ आता है, कभी कभी आपने देखा होगा कि ये जो जहाँ पे जैसे जलेबी जहाँ पे बनती हो तो वहाँ पे आपने देखा होगा सीड़ा बनाया जाता है। उसमें होता क्या है, शुगर तो डिजॉल्व होती है लेकिन ज़्यादा डिजॉल्व होती है। कैसे डिजॉल्व करते हैं ज़्यादा, हीट कर करके। क्या करके, हीट करके। अभी उसको देखो थोड़ी देर के लिए कूल करते हैं, जो सीड़ा होता है, तो अपने आप देखो उसमें शुगर के पार्टिकल नीचे बैठने लगते हैं, क्योंकि वो किस टेम्परेचर पे डिजॉल्व है, हाई। ये एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे 100 ग्राम डिजॉल्व हो सकता है। टेम्परेचर बढ़ा दोगे तो डिजॉल्व और सब्सटेंस हो जाएंगे। समझ में आ रही बात। जैसे आपको भूख लगी थी, मान लो 5 रोटी खा लिया आपने, 5 रोटी खाने के बाद मैंने एक काम करवा दिया आपसे, अब बताओ फिर भूख लग जाएगी कि नहीं। तो क्या वो 5 रोटी आपके लिए एनफ थी, तो आंसर इज नो, वो 5 रोटी आपके लिए एनफ नहीं थी। तो क्वेश्चन ये उठता है, फिर ऐसे सॉल्यूशंस को हम लोग क्या बोलेंगे, ऐसे सॉल्यूशन को बोलते हैं हाइपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। जो ये एक स्पेशल क्वालिटी है, जो सीड़ा बनता है वो एक कौन से सॉल्यूशन का एग्जाम्पल है, हाइपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन का एग्जाम्पल होता है। तो आई होप ये वीडियो आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, जिसमें आपने सॉल्यूशन देखा, कॉन्सेंट्रेशन क्या होती है और वेरियस टाइप ऑफ सॉल्यूशंस को देखा। नेक्स्ट क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स, क्या क्या हम लोगों को पढ़ना है और उस पर बेस्ड न्यूमेरिकल। तो इस वीडियो के लिए इतना ही, थैंक यू।